प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु के जिंदा जलाली पाक पवित्र नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आपका होस्ट आसिफ खोखर और खूबसूरत प्रोग्राम जिसका टाइटल है फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह में आजादी। एक दफा फिर से आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ खुदा के अजीम खादिम, इंतहाई खूबसूरत, जिन्होंने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश किया और खुदा ने उनको बरकत दी और खुदा का कलाम लेकर वो मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुनादी कर रहे हैं और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज हम उनके साथ सवालात भी करेंगे और फिर खुदा के कलाम में से सीखेंगे भी। तो आए अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और दुआ करते हैं। मेहरबान आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस खूबसूरत प्रोग्राम के वसीला से एक दफा फिर हमें ये बबरकत मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम की खिदमत को लेकर खुदा तेरे लोगों तक इस प्रोग्राम के वसीला से रसाई कर सकें। तौफीक बख्श कि जो भी खुदा आज कलाम के वसीला से तेरे खादिम के वसीला से सीखा जाए, खुदा बबरकत ठहरे। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इस प्रोग्राम के वसीला से खुदा तो बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। आए अपने इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। भाई साहब, आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच पास्टर आसिफ खोखर साहब। खुदावंद आपको और आपकी सारी टीम को खुदावंद बरकत दे और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, फ्रीडम इन क्राइस्ट। अब मुझे याद आता है कि आपने कुछ देर पहले इसको शुरू किया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा गैप आया। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा खुशी ये है कि आपने चाहे प्रोग्राम रुका लेकिन इसको दोबारा स्टार्ट किया है। कोई चीज़ रुक जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको दोबारा स्टार्ट देना, उसको शुरू रखना, ये बड़ी बात है। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको और इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोगों को बरकत दे और खुदावंद का फजल आपके साथ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजिंग वर्ड। बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात लगती है जब कोई आपकी हौसला अफजाई करता है, जब आप रुके हुए काम को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी खुदावंद की मर्जी थी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा के खादिम पास्टर आरिफ को खुदा ने बहुत बरकत दे रखी है और इन्होंने पीजीए चर्च के अंदर अपनी खिदमत सरंजाम दी और खुदा ने इनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल किया और ना ही इस्तेमाल किया बल्कि अभी भी खुदा इनको इस्तेमाल कर रहा है। तो आज हम इनके साथ बातचीत भी करेंगे और बहुत सारे सवालात हैं जिन पर हम बातचीत भी करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसका उन्वान जो है वो है फेथ। फेथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंसान की जिंदगी के अंदर और फेथ एक ऐसा टूल है जो इंसान को अपने खुदा की तरफ लेकर चलता है। तो आज हम फेथ पर बात करेंगे और जानेंगे कि फेथ क्या है। तो आज मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे पहला सवाल जो है तो ये है कि ईमान क्या है और बाइबल ईमान की क्या तारीफ करती है। इसके बारे में आप क्या हमारे नाज़रीन को बताएंगे? थैंक यू सो मच पास्टर साहब। एक बार फिर मैं शुक्रगुजारी करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए और आज इस टॉपिक का आपने चूज किया, ये बहुत अहम टॉपिक है और बाइबल मुकद्दस का बड़ा अहम मजमून है। और क्वेश्चन आपका कि ईमान क्या है और बाइबल मुकद्दस इसकी क्या वजाहत करती है। सो पहली बात, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक रूह कुद्दस की जो 9 नेमतें हैं, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, और सब ईमान उनमें से एक गिफ्ट है। और ये जो रूह की नेमतें हैं, उनका जो गिफ्ट है, ये खास लोगों को खुदा देता है और उनके वसीला से बड़े बड़े काम करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के मुताबिक ये कहते हैं, अगर हमारे अंदर ये क्वेश्चन हो, जब ने ये कहा कि ईमान क्या है, तो अगर इसके साथ मैं क्वेश्चन रेज करूं, हु इज द फाउंडर ऑफ फेथ,
सो इब्रानियों का मुसन्नफ हमें ये बताता है कि हमारे ईमान का जो फाउंडर है, बानी है, वो खुदा का बेटा यस्सु अल मसीह है। क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल ने फरमाया, ईमान के बानी कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो। इट मीन कि जो बाइबल मुक़द्दस का फेथ है, जो बाइबल मुक़द्दस हमें ईमान सिखाती है, बाइबल मुक़द्दस हमें ईमान देती है, जो बाइबल मुक़द्दस से हमारा ईमान पैदा होता और कायम होता है, उसका फाउंडर जो है वो मेरा और आपका निजात दहिंदा, पूरी दुनिया का निजात दहिंदा यस्सु अल मसीह है। आपका क्वेश्चन अभी भी बाकी है कि ईमान क्या है, और मुक़द्दस पौलुस रसूल के मुताबिक इब्रानियों की कलीसिया को लिखा गया खत, उसके मुताबिक ये है, कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। सो अनदेखी चीज़ें और फिर वो चीज़ें जो है नहीं है, उन पर इत्मीनान करना, इसको ईमान कहा जाता है। सो मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अनदेखी चीज़ों पर बिलीव करना, खुदा पर ट्रस्ट करना, ईमान रखना कि खुदा की कुदरत है और खुदा जो कहता है वही करता है, ये बहुत ज़रूरी है। सो मैं इस बात को थोड़ा आगे नाजरीन के लिए बढ़ाऊंगा ताकि आपको बरकत मिले और आप जाने। एक बात मैं आज फ्रीडम इन क्राइस्ट प्रोग्राम की वसातत से बात कहना चाहता हूँ, और पास्टर साहब ये आपके नाजरीन के लिए, लोगों के लिए बात बड़ी अहम होगी। खुदा पर ईमान रखना ये एक अलग बात, और ईमानदार होना ये एक अहम बात है। अ वेरी बिग डिफरेंस इन टू थिंग्स। कि आप खुदा पर ईमान रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है, क्या आप ईमानदार हो भी? बहुत सारे लोग खुदा पर ईमान रखते हैं लेकिन वो ईमानदार हैं नहीं हैं। लेकिन प्लीज, अगर आप ईमान के बारे में जानना चाहते हो कि ईमान क्या है, तो बाइबल मुक़द्दस की क्या वजाहत करती है, तो सिर्फ खुदा पर ईमान रखें ना, बल्कि खुदा को ईमानदार बनकर दिखाएं भी। सो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर अल मसीह ने मरकस की अंजील के अंदर कहा कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि वो तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। अच्छा, अभी मिला नहीं है, आपने यकीन कर लेना कि मुझे मिल गया। आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, आपने दुआ मांग ली है, और आपने इस बात पर ईमान रखना है वो कौन पर्सन है, कौन शख्सियत है, कौन सी हस्ती है जो आपको कह रही है कि आप जब ईमान से मांगोगे तो आपको मिल गया है। आपने यकीन करना है। ये वो कह रहा है जो ये फरमाता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। आपने जब ये कहना है कि मुझे यस्सु ने कहा है कि जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, फिर आपको 100% ईमान रखना है कि मुझे कहने वाला यस्सु है, और जो कुछ मैं कहूंगा, जो कुछ यस्सु ने कहा है वो मुझे मिलेगा। और उसके बाद फिर कहता है कि आपको मिल जाएगा। प्लीज, पहले आपने ईमान रखना है कि ये चीज मुझे मिल गई है, क्योंकि ये कहा यस्सु मसीह ने, यस्सु का कहा हुआ टाल नहीं सकता। और अगर मैं थोड़ा सा इसका 1 मिनट और आपका टाइम लूं, चूंकि टाइम कम है प्रोग्राम के हवाले से, तो कलाम के अंदर अगर हम इब्रानियों के खत का 11वें बाब को इस तरह से पढ़े, तो कलाम के अंदर ये हमें मिलता है कि किस कदर खुदा ने ईमान के वसीला से जिंदगियों में बड़े बड़े काम किए और अपनी कुदरत को जाहिर किया और अपने जलाल को जाहिर किया। और कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान ही से हाबल ने कहा इनसे अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी, और उसी के सबब से उसके रास्तबाज होने की गवाही दी गई। खुदा ने उसी की नजरों की बाबत गवाही दी, और अगरचा वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक काम करता है। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी। तो ईमान के तल्लुक से 11वां बाब भरा पड़ा है। हमारे पास वाकई टाइम नहीं है, हमें सारे हवाला पढ़े,
लेकिन प्लीज ईमान बाइबल क्या कहती है, और आप खुदा पर ईमान रखना और ईमानदार होना और ईमान को जानना है कि ईमान के वसीला से मसीह में मजबूत जिंदगी गुजार सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत आंसर और खूबसूरत जवाब खुदा के खादिम ने दिया कि ईमान क्या है और बाइबल मुकद्दस ईमान की क्या तारीफ करती है। यकीनन मेरे अजीजों, ईमान के ताल्लुक से अबरानियों का खत इंतहाई खूबसूरत है, जिसके अंदर से खुदा के खादिम ने एग्जाम्पल्स के साथ बताया। मेरा अगला सवाल भाई साहब कि क्या अमाल के बगैर ईमान मुकम्मल हो सकता है? बाइबल इसके बारे में क्या बयान करती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम जान सकते हैं कि अमाल के बगैर ईमान क्या मुकम्मल हो सकता है? साहब आपका दूसरा भी बहुत अहम है कि बगैर ईमान के क्या हमारा ईमान मुकम्मल होता है या नामुकम्मल है। मैं कहना ये चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं जवाब दूँ, बात सिर्फ समझने की है। ये क्वेश्चन बहुत अहम और कीमती है, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि अगर सादा है, आपने सादगी सादे को समझना है, तो बाइबल मुकद्दस आपको उसका जवाब देगी। आप प्लीज उसको समझें। अगर हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस याकूब का खत नए आहदनामा में उसका दूसरा बाब पढ़ते हैं तो दो बातें हैं जो ये हैं कि ईमान के बगैर ईमान बेकार और भूखा है। और मैं उस हवाला को नहीं पढ़ूंगा, आप नोट कर लें, दूसरे बाब को 17वीं से 20वीं है। अब जब ये कहा गया है कि ईमान मुर्दा है और बेकार है ईमान के बगैर, इसका मतलब है कि जो बकर साहब आपका क्वेश्चन है कि ईमान हमारे ईमान के बगैर अब नामुकम्मल क्यों है, लोग करते क्या हैं। अब कलाम के अंदर लिखा है कि मुकद्दस याकूब अपने खत में कहते हैं कि खुदा पर ईमान लाना या रखना, जैसे मैंने पहले अर्ज की थी कि बहुत सारे चर्च भरे पड़े हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं लेकिन वो ईमानदार है नहीं है। अब मैं इसको डिफाइन अब ऐसे करूंगा कि खुदा पर ईमान रखना कि वो मुर्दों में से जी उठा है, दैट्स गुड, वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ मैं ईमान रखता हूँ, बहुत जबरदस्त बात है। वो मुकद्दस की कुदरत से बगैर बाप के पैदा हुआ, ठीक है। जब आपकी माल की बात आती है तो जिसने सारे काम किए, जिसको आप जिस पर ईमान रखते हो, उसकी एक बात भी आप नहीं मानते। कोई एक्टिविटीज आपके अंदर नहीं है, कोई एक्शन आपके अंदर नहीं है। जो अगर एक्शन नहीं है, कोई एक्टिविटीज आपके अंदर नहीं है, तो बाइबल मुकद्दस पर ईमान रख के उसका इजहार करो कि जिस खुदा ने, अब एक शख्स है वो कहता है जी मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ गोको साहब, और खुदा कहता है कि आपको दुआ करनी है। बंदा कहता है जी मैं सिर्फ ईमान रखना, मैं दुआ नहीं कर सकता। ये ईमान तेरा मुर्दा है। दुआ कर जी खुदा कहता है, जेडे खुदा ते ईमान रखना उनकी गल भी मन। कई लोग पता कि बच्चे की कहते हैं, मैनू अच्छा लग रहा है मैं पंजाबी जी तुहानू दसां ते कुछ बच्चे कहते जी मैं आपके अम्मी अब्बे नू बड़ा प्यार करना, सवेरे सवेरे उठ के मैं उन्होंने मुंह भी चुमना तो गुड मॉर्निंग भी करना। जो माँ कहती है ना पुत्र शाम को टाइम नाल घर आया कर, और नहीं नहीं मामा तेनों नहीं पता, तुसीं बुढ़े हो जाएगा, तुहानू नहीं इन्हां गल्लां दा पता। किहड़ा तू प्यार करना है, किहड़ा तेरा ईमान है खुदा ते, अगर तू उस खुदा की गल नहीं मानता। अगर आप ईमान आपके साथ नहीं है, ईमान रखना दिस इज द वेरी इंपोर्टेंट, लेकिन अगर आप ईमान इसके साथ नहीं है, ईमान मुर्दा है। सो प्लीज हमें अपने ईमान को भी खुदावंत को दिखाना है कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। देखें एक बंदा खुदा पर ईमान रखता है और खुदा कहता है जब आप ईमान लाओ तो पानी का वस्मा लो, हमें लेना है ताकि पता लगे लोगों को कि बंदा ईमानदार है, खुदा की बात को मानता है। अगर वो कोई नहीं मानता, मैं बहुत सारी घंटों घंटे इसके ऊपर टीचिंग दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप ईमान साथ नहीं दिखा सकते, आपका ईमान मुर्दा है। सो प्लीज बाइबल मुकद्दस को लीजिए, पढ़िए, सुनिए, अमल कीजिए और अपने माल को दिखाइए। वंडरफुल, बड़ा खूबसूरती से आपने इसका जवाब दिया है। वो कहता है मसीहत तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मसीहत तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। मस्जिद बनाना, चर्च बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ते, सीखते में नहीं जाते, उस खुदा की प्रस्तुति नहीं करते,
चर्च और मस्जिद बन जाएगा, लेकिन इजहार इमाल का ये है दुआ और खुदा को सीखना भी। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने सवालों का जवाब दिया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम के अंदर यानी कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और ईमान के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं और वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रीडम इन क्राइस्ट, जिसके अंदर हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर आरिफ गिल मौजूद हैं और उनसे हम ईमान के ताल्लुक से सीख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि ईमान क्या है, क्या अमाल जरूरी है ईमान के अंदर, वो अमल जिसके बगैर ईमान मुर्दा है, और उन्होंने इस ताल्लुक से हमें सिखाया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाजी साहब, मेरा अगला सवाल है, ईमान इंसान की नजात में क्या किरदार अदा करता है और इस किरदार के साथ साथ हम अपने ईमान को मजबूत कैसे बना सकते हैं? जैसे मुश्किलात आ जाती हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, उनके अंदर हमारे ईमान का एटीट्यूड, हमारा रवैया क्या होता है, हम किस तरह से? थैंक यू सो मच। खुदा का शुक्र है, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने क्वेश्चन सारे बड़े अहम चूज किए हुए हैं, चुने हुए हैं ताकि नाज़िर अदा करते हैं। एक बात है कि पिछले सवाल के जवाब में बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमने ईमान पर ज्यादा जोर दिया, लेकिन हम नाज़रीन को ये भी बताना चाहते हैं कि फेथ और एक्शन, ईमान और ईमान, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम ईमान की बात करेंगे तो उसके साथ ईमाल का होना जरूरी है, और अगर हम ईमाल की बात करेंगे फिर हमारा ईमान जरूरी है कि हम ईमान किस पर रखते हैं। और मेरा और आपका ईमान उस पर है जो रूह कुद्दस की कुदरत से बगैर बाप के पैदा हुआ। ये मेरा और आपका ईमान है कि वो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है। मेरा और आपका ये ईमान है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा आज भी हमारी शफात करता है। मेरा और आपका ईमान ये होना चाहिए और ये है कि वो फिर आने वाला है और अपने लोगों को, कलीसिया को अपने साथ लेकर आसमान पर चला जाएगा। मेरा और आपका ईमान ये है और होना चाहिए कि वो आसमान और जमीन को नया बनाने वाला है। वो 1000 साला बादशाही करेगा, उसकी बादशाही अबदी बादशाही है और यस्सु की बादशाही का आखिर नहीं होगा। और आखिरी बात, मेरा और आपका ईमान इस बात पर है और होना चाहिए कि वी आर ऑल पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हम सब यीशु मसीह की बादशाही का हिस्सा हैं और हम उसके जलाल के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, ईमान हमारी जिंदगी के अंदर नजात का बड़ा अहम किरदार अदा करता है। कलाम के अंदर अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रूमियो की कलीसिया के नाम पढ़े, उसका 10वां बाब और उसकी नामी है, और लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यस्सु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया तो निजात पाए। अब ईमान लाना, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, और फिर अपनी जुबान से इकरार करना कि मैं उस यस्सु को मानता हूं, मेरा ईमान है जिसको खुदा बाप ने मुर्दों में से जिलाया है, और मेरा ईमान है जिस तरह यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया उस तरह वो मुझे भी मुर्दों में से जिंदा करके अपनी आसमान की बादशाही में ले जाएगा। और अगर जब हम जुबान से इकरार कर रहे होते हैं और हमारा फेथ इस बात पर आ जाता है, कलाम कहता है वो शख्स निजात पा जाता है। मैं गैर अक़वाम की बात नहीं करूंगा, क्या है जिस किसी की मर्जी प्रस्तश करो, जिसकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा करते थे, या उन देवताओं की जिनकी मिस्री लोग करते थे। रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम खुदावंद अपने खुदा की प्रस्तश करें। हमारा ईमान ये होना चाहिए, ये हमारे ईमान की जो है। और कलाम के अंदर फिर लिखा है, मरकज की मुकद्दस मरकज की मरफत लिखी गई है जिले मुकद्दस के मुताबिक 16वें बाब की 15वीं आयत, जो शख्स खुदा पर ईमान नहीं लाता वो मुजरिम, और मुजरिम की सजा बड़ी डिफिकल्ट होती है। लेकिन अगर मैं एक ही बात कह दूं
कि मुजरम को ये कहा जाए कि इसको वहां पर फेंक दो जहां हमेशा का रोना और दांतों का पीसना है, हमेशा की आग में जलता रहे, तो दिस इज द वेरी डेंजरस। दिल हिल जाता है। प्लीज खुदावंद यीशु पर ईमान लाएं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो हमारी जिंदगी के अंदर कैसे काम करता है। इस सवाल का दूसरा हिस्सा जो आपने कहा, आजमाइशों में और मुश्किलात के अंदर हम किस कदर ईमान में मजबूत हो सकते हैं। पहली बात, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, रोमियो के खत के मुताबिक ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ईमान मजबूत हो, पहली बात आपने खुदावंद के कलाम को पढ़ना है। और मैं कई लोग बड़े बहाने पाते हैं जिस कलाम नूं ना पढ़ नहीं सकते, उनते तुहाडे फोन च तुसीं सारी सारी रात फोन चलाते रहंदी ने मेरियां भैणों भराओ, उनते फोन च ऐप्स इन्नियां जबरदस्त ने, तुसीं लगाओ तो तुसीं कलाम नूं सुन सकते, अंग्रेजी च, उर्दू च, पंजाबी च, हिंदी च, जिंद च मर्जी। ते तुसीं कलाम नहीं सुनते ते तुसीं रीलां ते गाने ते ड्रामे ते वीडियो वेंदे रहंदे। मेरी गल याद रखो, हुण तुसीं जागदे जे कबर च तुहाडी अख भी नहीं खुलनी, कबर दे विच कोई उत्थे ऐप नहीं जी होनी, ना उत्थे इंटरनेट जे, ना तुहानूं वाईफाई मिलना है, ना फोन मिलना है। ते ये हिसाब लगा लो कि कलाम नूं तुसीं होण ही पढ़ना है। इसी कलाम ने आपके ईमान को मजबूत करना है। इसी कलाम आप पढ़ोगे, सुनोगे, इस पर अमल करोगे, आपका ईमान मजबूत होगा। और यही ईमान मुश्किलात के अंदर आपकी मदद करेगा। और जिनका ईमान खुदा के कलाम पर होता है, उनको खुदा का कलाम ये कहता है, ए यकूब, ए इसराइल, ए पास्टर आसिफ खोखर, ए आरब भाई, मैंने तेरा फिदिया दिया है। तू नदियों को अबूर करेगा, वो तुझे नहीं डुबो सकती। तू सैलाबों में से गुजरेगा, मैं तेरे साथ हूंगा। और तू आग में से होकर चलेगा, शोला तुझे जरर नहीं पहुंचाएगा। इसलिए यकूब का खुदा तेरे साथ, सदरक, मिशक, अबदनजू का खुदा उनके साथ है। वो ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, और उसी फेथ ने उनको बचाया। अगर आप मुश्किलात में जाएंगे, ईमान रखें, तो ये ईमान आपका साथ देगा और आपको संभालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी खूबसूरती के साथ सवालात के जवाबात खुदा के खादिम दे रहे हैं, और मेरा ईमान और ज्यादा से बढ़ रहा है। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। ईमान के ताल्लुक से मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज इजाजत से। मैं एक बहन के साथ मिला, वो बेटियां हैं, और दिनों के अंदर खुदा ने उसको एक बड़ी आजमाइश से गुजारा। और शायद सम टाइम इंसान जब मुश्किलात में आता है, तो कई लोग अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालते हैं शायद जो सुनने के काबिल नहीं होते। खुदा साडे नाल ही इंज करदा है, खुदा नूं कोई और नहीं नजर आता, या ऐसी बातें लोग करते हैं। आप अपनी बात को सॉरी कंटिन्यू रखना। तो मैं बात बीच में मुझे याद आ गई है कि जी जब सब कुछ चला गया तो उसकी बीवी ने कहा, ताकि तकफीर कर और मर जा, क्या तू अब भी उस खुदा की इबादत करेगा जिसने सब कुछ तरह ले लिया। अय्यूब ने खुदा पर, खुदा ने कहा, तू नदान और तुझसे बात करती है, क्या खुदा के हाथ से हम सुख पाए दुख ना पाए? उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक। बहुत बड़ा। प्लीज आप अपनी बड़ी खूबसूरत बात आपने की। और मुझे किसी ने कहा कि जी पादी साहब इन्ने रिश्तेदार थे, इन्ने लोग आके चले गए ने, सारे आए ने। और मैंने कहा जी और रिश्तेदार गम करन आए सी, असी गम नहीं करते, असी जिंदा खुदा ते ईमान रखते हैं, असी जिंदा उम्मीद लेके जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब मैं इस ईमान के साथ उस बहन के पास गया, यू नो कि इतनी खूबसूरत बात और ईमान की मजबूती, जब मैंने उस बहन के मुंह से वो अल्फाज सुने, मेरा ईमान और बढ़ गया। उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे मायूसी नहीं हुई, मेरा ईमान और ज्यादा खुदावंद पर बढ़ गया है। ये आजमाइश थी, खुदा ने इस आजमाइश में से हमें निकाला है, और हमारा खुदा तो मेहरबान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसने मेरे ईमान को बढ़ाया है, और मैं ईमान में मजबूत हूँ। लोग मेरे ईमान को डावाडोल नहीं कर सकते। सो ईमान के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, तो गुफ्तगू को आगे मजीद जारी रखेंगे और ज्यादा सीखेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है। गॉड ब्लेस यू भाई साहब। मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या ईमान के बगैर हम खुदा को खुश कर सकते हैं? क्या ईमान ना होते हुए हम खुदा को पसंद आ सकते हैं, उसे खुश कर सकते हैं? खुदा आपको बरकत दे।
कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस पौलुस रसूल ने इब्रानियों को खत लिखते हुए ये कहा 11वें बाब की 6ठी आयत में, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम बगैर ईमान के खुदा को खुश कर सकते। पहले हमें खुदा पर ईमान लाना है और उसके बाद फिर हम ईमान ले आए कि वो मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरा बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है और वही मुझे बचा सकता है, वही मुझे पैदा करने वाला, वही संभालने वाला है। और उसी ने मुझे, जब आप ईमान ले आएंगे कि वो सब कुछ है, फिर आपको बाइबल मुकद्दस ये दर्स देगी, लेसन देगी, आप उसमें आने का अपने खुद से मामूर और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारें। लेकिन फर्स्ट आपका फेथ, क्या आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते? आप खुदावंद को जानते हैं या नहीं जानते? क्या आप उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं या नहीं जिंदगी गुजार रहे हैं? बगैर ईमान के खुदावंद को हम अपनी जिंदगी में खुश नहीं कर सकते। प्लीज इस बात को याद रखें, मुझे और आपको ईमान रखना है कि वो खुदा जो 4 दिन के लाजर को जिंदा कर सकता है, वो मुझे मुश्किलात और मुसीबतों में से निकालने की कुदरत रखता है। आपको ये ईमान रखना है कि खुदा उस वक्त का खुश नहीं होगा। आपको ये ईमान रखना है कि वो खुदा जो अयूब की सारी चीजों को बहाल कर सकता है, अयूब को रिस्टोर कर सकता है, उसको दोबारा से खूबसूरत बच्चे दे सकता है, वो खुदा मुझे भी, जब मैं उस पर ईमान रखूंगा, मुझे भी संभालने की कुदरत रखता है। वो खुदा जो पौलुस और सिलास के लिए कैद खाना की नींव फैला सकता है, मुझे और आपको ईमान रखना है ताकि हमारा खुदा खुश हो, वो हमें भी मुश्किलात और मुसीबतों में से निकालने की कुदरत रखता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब आप खुदा पर ईमान रखते हो तो खुदा बड़ा खुश होता है और खुदावंद जिंदगियों में, घरानों में फिर बड़े काम करता है। मुझे मर्द खुदा हमारे अबवाब जदाद में उनका जिक्र आता है। ईमान, जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया, खुदा ने उसको अपना दोस्त कहा और अब्राहम की बात याद आती है किस कदर उसकी जिंदगी में ईमान था। जब पैदाइश की किताब के मुताबिक, कलाम मुकद्दस में से 12वें बाब के मुताबिक, खुदा ने उसको कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू बाइस से बरकत होगा, दुनिया के कबीले, दुनिया के लोग तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। लेकिन करना तूने क्या है? अपने बाप, अपने नातेदारों, इस मुल्क को छोड़ दे। गुलाम के अंदर लिखा है, कुकर साहब, खुदा पर ईमान रखते हुए वो घर से निकल पड़ा, ना जानते हुए रास्ता कौन सा है, मुझे कहाँ जाना है, खुदा पर ईमान रखा। और फिर दूसरी बात, जब खुदा ने उसको कहा ना, अब्राहम मैं तुझे वादा का फरजांद इसहाक दूंगा, उसने ईमान रखा। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और हिस्ट्री के मुताबिक उस वक्त अब्राहम की उम्र तकरीबन 75 साल, और जब इसहाक पैदा हुआ है उस वक्त अब्राहम की एज 99 या तकरीबन 100 साल के करीब। 25 साल अब्राहम ने वेट किया और खुदा खुश हुआ। और अब्राहम ने यहाँ तक ही नहीं, जब खुदा ने देखा ना कि अब्राहम का कितना ईमान बढ़ा है, उसने कहा इस बेटे को कुर्बान कर दे। वो उसको भी लेकर पहाड़ पर चला गया। खुदा इतना खुश था इसलिए उसने उसको अपना दोस्त कहा और अब्राहम ने बुलंदी खुदावंद यीशु मसीह और अपने बाप यहोवा खुदा को हमेशा चला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंतहाई खूबसूरत बातें और इंतहाई खूबसूरत सवालात के जवाबात आपने दिए बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। तो अगर आज आप ईमान में मजबूत नहीं है, अगर आपका ईमान कमजोर है, तो इस प्रोग्राम के वसीला से, इन बातों के वसीला से, इस कलाम के वसीला से आप अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं। मेरा ईमान है कि आज आपने इन बातों और इस कलाम के वसीला से यकीनन बरकत पाई है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान और ज्यादा मजबूत हो, आपका ईमान बढ़े, तो यकीनन ये बातें आपकी रहनुमाई करेगी और आपके ईमान को और ज्यादा मजबूत करेगी। अब वक्त हुआ चाहता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे तमाम देखने वाले साइमीन के लिए दुआ करें
अगर वो ईमान में मजबूत नहीं है, अगर उनका ईमान डावाडोल है या वो मुश्किलात में घिरे हुए हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, तो किस तरह से ईमान में रहते हुए खुदा उनकी जिंदगी में काम करेगा और वो अपने उस ईमान के वसीला से, क्योंकि हमने सीखा है कि ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है, तो किस तरह से वो अपने ईमान में खुदा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, उस यीशु में हमारे जलाली पिता, हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं और इस वक्त जितने लोग इस प्रोग्राम को फ्रीडम इन क्राइस्ट को देख रहे हैं, खुदावंद अगर इनमें से ईमान में कमजोर है तो खुदा उन्होंने तेरे कलाम को सुना है, उनकी गलतियों, गुनाहों, कमजोरियों को माफ कर, उन पर रहम कर खुदावंद। जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तमाम लोग हर रोज इन्हें फजल दे तेरे कलाम को पढ़े ताकि तू इन पर रहम करे और इनका ईमान मजबूत हो और ये अपनी आजमाइशों, मुश्किलात, मुसीबतों और बीमारियों पर ईमान की कुदरत से गलबा हासिल कर सके। और जो लोग ईमान रखते हैं खुदावंद उन्हें फजल दे, वो तेरे कलाम को पढ़े, सुने और तेरे कलाम के मुताबिक ईमान यीशु मसीह पर रखते हुए ईमान के मुताबिक एक अच्छी जिंदगी गुजार सके ताकि तेरे नाम की इज्जत बरकरार हो। मेरी दुआ है तमाम लोगों को बरकत दे, ये खादिम आसम कोकर साहब को, उनकी अहलिया को, फैमिली को, सारी टीम को इस प्रोग्राम के वसीला से उनको इस्तेमाल कर रहा है, बरकत दे। और जितने लोग नाम के वसीला से उनको बरकत दे, सारे वक्त तेरा शुक्र अदा करें। तेरी मर्जी हो दोबारा किसी प्रोग्राम में मिलें, लोगों से तेरे कलाम की बातचीत करें, खुदावंद तेरा फजल हमारी जिंदगी पर हो, तुम्हें तंदुरुस्ती देना, यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन आमीन आमीन। इसी के साथ प्रोग्राम इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। देखते रहिए फ्रीडम इन क्राइस्ट और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस बरकत को ले सके। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहे प्रोग्राम